जरा एक पल के लिए ठहरिए और महसूस कीजिए। हो सकता है कि आज कोई असीम ईश्वरी शक्ति हमारी इस चर्चा के जरिए आप तक एक बहुत ही गहरा और जरूरी संदेश पहुंचाना चाह रही हो। देखिए, कभी-कभी जीवन में एक ऐसा दौर आता है ना, जब अचानक सब कुछ बदलने लगता है। जो लोग कभी हमारे बहुत करीब थे, वो धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं। मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगती है, एक ऐसी गहरी छटपटाहट जिसे शायद शब्दों में बयान करना भी मुश्किल हो। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति कुछ कहना चाह रही है, लेकिन हम उस इशारे को समझ ही नहीं पाते। जरा गहराई से सोचिए कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि अचानक से जिंदगी में अजीब से बदलाव आ रहे हैं। मतलब वो चीजें हो रही हैं जो आपने कभी सोची ही नहीं थी। सच्चाई तो ये है कि ईश्वर कभी भी हमारे सामने आकर सीधे तौर पर बात नहीं करते। उनकी भाषा शब्दों की नहीं होती, बल्कि संकेतों की होती है, इशारों की होती है। और जो इंसान इन छोटे छोटे छिपे हुए संकेतों को समझ लेता है ना, उसके जीवन की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय यही है, भगवान के वो गुप्त संकेत और कैसे हम इन दिव्य संदेशों को समझ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले संकेत से, जो है अकेलापन, जो असल में एक ईश्वरीय बुलावा है। देखिए, जब किसी इंसान को अचानक से ये लगने लगे ना कि वो पूरी तरह से अकेला पड़ गया है, तो सच मानिए ये बहुत तकलीफ देता है, अंदर से तोड़ देता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये वाकई कोई सजा है? जी नहीं। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति सांसारिक मोह माया और दुनियादारी के शोर शराबे में बहुत ज्यादा उलझ जाता है, तो वो अपने भीतर की उस असली आवाज को सुन ही नहीं पाता। इसीलिए भगवान जानबूझकर, जी हां, जानबूझकर व्यक्ति को लोगों की भीड़ से हटाकर अपने करीब ला रहे होते हैं, ताकि वो उस परम शक्ति की शांति भरी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सके। जब ऐसा लगे कि पूरी दुनिया मुंह मोड़ रही है, तो याद रखिएगा, वो कोई अंत नहीं है। जब सारी दुनिया दूर हो जाए, तब समझ लेना चाहिए कि भगवान उस इंसान को भीतर से फौलाद बना रहे हैं। पूर्ण एकांत असल में एक ऐसा ईश्वरीय बुलावा है जो बाहर से भले ही हमें तोड़ दे, लेकिन भीतर से अजेय बना देता है। अब आते हैं दूसरे बड़े संकेत पर, जो हैं बार बार दिखने वाले संदेश। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक खास शब्द, किसी का नाम या कोई आध्यात्मिक संदेश अचानक से बार बार आपके सामने आने लगे? हर जगह भगवान का नाम दिखना या बार बार एक ही भजन या प्रार्थना सुनाई देना, ये सिर्फ कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये इस ब्रह्मांड की एक बहुत ही सोची समझी योजना है। ये उस ईश्वरीय शक्ति का एक प्यारा सा तरीका है, ताकि आपका ध्यान इस दुनिया की उथल पुथल से हटे और वापस अपने आध्यात्मिक केंद्र की ओर जुड़ सके। यहां मुझे भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली शिक्षा याद आ रही है। कहते हैं कि जब कोई इंसान सही रास्ते से भटकने लगता है ना, तो भगवान उसे छोटे छोटे संकेत देकर वापस बुलाते हैं। ये संकेत इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं कि हम कभी अकेले नहीं होते। वो ईश्वरीय शक्ति हमेशा अपने प्रेम भरे इशारों से हमें सही दिशा दिखा रही होती है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे डरावना संकेत, मुश्किलों का अचानक से बढ़ जाना। जिंदगी में जब अचानक से मुश्किलें बढ़ने लगे, तो डर लगना बहुत स्वाभाविक है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ हाथों से छूट रहा है, सब बिखर रहा है ना? लेकिन एक बहुत ही बड़ा सार्वभौमिक सच है, असली मजबूती बिना गहरे संघर्ष के कभी नहीं आती। तूफान हमेशा मजबूत इंसानों के हिस्से में ही आते हैं, क्योंकि जब ईश्वरीय शक्ति किसी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है, तो उससे पहले उन तूफानों से गुजारती है। तो असल में ये डरने का नहीं, बल्कि तैयार होने का संकेत है। इस बात का सबसे बड़ा और सुंदर उदाहरण है हमारे बजरंगबली हनुमान जी। जरा सोचिए, उनके मार्ग में कितनी सारी कठिनाइयां आईं, कितने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर जीवन में कभी भी बिना किसी कारण के दर्द नहीं भेजते। हर एक गहरी पीड़ा, हर एक बड़े संघर्ष के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत, एक बिल्कुल नई शुरुआत छिपी होती है। और अब हम पहुंचते हैं उस परम सत्य की ओर, जो है ईश्वर का निरंतर साथ। दुनिया का सबसे गहरा सच यही है कि वो परम शक्ति आपको कभी, जी हां, कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब भगवान खुद एक नया रास्ता बनाते हैं। जब ऐसा लगने लगता है कि आगे बढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं बचा है, बस सब खत्म, ठीक उसी समय वो अदृश्य हाथ उस इंसान का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ता है। पता है, ये एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाला विरोधाभास है। जब कोई इंसान भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है, बिल्कुल बिखर जाता है, तब भगवान उसे अपने सबसे करीब ले आते हैं। वो टूटा हुआ इंसान ठीक उसी क्षण आध्यात्मिक प्रकाश के सबसे नजदीक पहुंच जाता है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम इन ईश्वरीय संकेतों पर अपना पूरा विश्वास जताएंगे? जो लोग इस ईश्वरीय योजना पर आस्था रखते हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन संकेतों के पीछे एक परम शक्ति है जो कभी हमारा बुरा नहीं होने देगी। तो बस इसी विश्वास और शांति के साथ आइए अपने आसपास के इन संकेतों में छुपी उस दिव्य शक्ति को पहचानें। जय श्री कृष्ण।